तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी बिहार को लेकर के, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात किया है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के साथ साथ कई राज्य के भीतर जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस बाई इलेक्शन में बिहार में भी बाई इलेक्शन हो रही है। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रही है। तो इस 4 सीटों में से 2 सीट ऐसी है जहां पर बहुत ही मुकाबला दिलचस्प हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि यहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने यहां से प्रत्याशी देने का काम किया इमामगंज से और बेलागंज से, और ये खबर भी निकल कर आ रही है कि बहुत ही मजबूती के साथ पार्टी यहां से चुनाव लड़ रही है। पार्टी के जो भी दिग्गज नेता है बिहार में, बिहार के भीतर, वो सभी इन 2 सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार करने में लगे हुए। एक तरफ से राणा रणजीत सिंह और दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं तो इंजीनियर आफ्ताब साहब, उसके बाद से अध्यक्ष जो सदर जो है बिहार के पार्टी के अख्तरुल ईमान साहब, और वकार सिद्दीकी साहब जो उप प्रभारी बनाए गए हैं जो इमामगंज और बेलागंज के, और जो प्रभारी बनाए गए हैं वो राणा रणजीत सिंह जो इस चुनाव के इमामगंज और बेलागंज के। तो ये खबर जो है इसलिए बहुत मायने रख रही है क्योंकि MIM के चुनाव लड़ने से यहाँ पर अलग अलग जो पार्टी चुनाव लड़ रही है उनके भीतर एक खलबली मची हुई है, उनके भीतर एक परेशानी सा एक माहौल हो गया है। लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि किसके हक में यह फैसला जाएगा वो तो 23 नवंबर 2024 को पता चलेगा। लेकिन जितनी आसानी पिछली बार हो रही थी चुनाव लड़ने में, मुख्य 2 पार्टी हुआ करती थी, लेकिन MIM पार्टी के यहाँ से चुनाव लड़ने से जिस तरीके से इमामगंज और बेलागंज, तो इमामगंज से जो कंचन पासवान जी को टिकट देने का काम किया और कंचन पासवान के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार से बड़े बड़े नेता पहुंचे। इमामगंज के भीतर राणा रणजीत सिंह खुद वहां पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब पहुंचे, वकार सिद्दीकी साहब पहुंचे, इंजीनियर आफ्ताब साहब पहुंचे, और अन्य नेता जो बिहार के भीतर है, पार्टी के भीतर जो काम कर रहे हैं, चाहे वो बड़े लेवल पर कार्य करता है, वो सब इमामगंज और बेलागंज के भीतर पहुंच रहे हैं। और बेलागंज के भीतर जो जामिन अली हसन साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो उनके लिए भी राणा रणजीत सिंह, अख्तरुल ईमान साहब रोड शो कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। लोगों के पास जाकर के 1 to 1 मिलने का भी काम किया जा रहा है पार्टी के नेताओं के तरफ से कि आप इस बार हमें एक बार मौका जरूर दीजिए। क्यों? इसलिए कि आपने सबको देखा है इतने सालों में, और इस बार न किसी को सरकार में जाने का मौका मिलेगा, न सरकार से निकलने का मौका मिलेगा। जो जहां है वही रहने वाला है। लेकिन आपको ये तो पता चल जाएगा कि हमारे लिए कौन फायदेमंद साबित हो सकता है अगले यानी 2025 के चुनाव तक, जब विधानसभा के चुनाव बिहार में किए जाएंगे, कराए जाएंगे। उस समय तक अगर हमारे विधायक आपके लिए कितना काम कर सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो फिर आपसे दोबारा उनको मौका देंगे। अगर आपके लिए वो काम नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उनको दोबारा मौका न दीजिएगा। तो ये एक अच्छी पहल MIM पार्टी की तरफ से की जा रही है, और ये तस्वीरें जो है वो निकल कर आ रही बिहार से। बड़े बड़े नेता रोड शो कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, 1 to 1 घर टू घर जाकर के लोगों से मिलने का काम किया जा रहा है। हमारे हिंदू भाइयों से भी मिलने का काम किया जा रहा है, उनसे अनुरोध किया जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है कि आप MIM पार्टी के पक्ष में अपना वोट डालिए। 13 नवंबर को जो यहाँ वोट किया जाएगा 13 नवंबर 2024 को। क्यों? इसलिए कि राणा रणजीत सिंह जिस तरीके से पार्टी के भीतर बनकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और जन सैलाब लेकर चलते हुए नजर आते हैं, पार्टी के भीतर नौजवानों को लाते हुए नजर आते हैं, तो एक जान फूकने का काम किया है राणा रणजीत सिंह ने MIM पार्टी बिहार के भीतर। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चुनाव के समय सारी बातें लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है कि जिस तरीके से लोगों के बीच पार्टी को लेकर के बताया जाता है, लेकिन पार्टी अस्तित्व वैसा रियल में वैसा है नहीं कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है या मुसलमान इसमें नेताई से पैदा होते हैं। किस तरीके से हम यानी कि राणा रणजीत सिंह कहते हुए नजर आते हैं कि हम इसमें काम कर रहे हैं। 2024 लोकसभा के बाद से ही पार्टी ने हमें जो मान सम्मान
जो इज्जत देने का काम किया, वो किसी और पार्टी ने मुझे ऐसा नहीं कर सकता था। ऐसी कोई भी ऐसी पार्टी मुझे इतनी इज्जत नहीं दे सकती। तो ये जो साख बन चुकी है अलग अलग पार्टी के लिए इमामगंज और बेलागंज, क्यों? इसलिए कि एमआईएम पार्टी के यहाँ प्रत्याशी है और पार्टी भी एमआईएम पार्टी जो यहाँ से मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो इमामगंज और बेलागंज के भीतर। और एक तरीके से देख सकते हैं कि एमआईएम पार्टी के लिए लोगों का एक रुझान निकलता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ, इस बार हमें मौका देनी चाहिए, इस बार बदलाव होनी चाहिए। जो कुछ महीने बाकी है अभी 2025 के विधानसभा के चुनाव में, इतने समय में आपको कुछ ना कुछ तो फर्क पता लग जाएगा कि अगले जो भी पिछले कई वर्षों से विधायक चुनकर आ रहे थे वो उन्होंने कितना काम करने का काम किया, और ये जिनको आप अभी बाई इलेक्शन में चुनकर भेजेंगे उनको जितना भी समय मिलेगा उनके भीतर वो क्या कर सकते हैं, उनको भी लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा एमआईएम पार्टी के नेताओं को, और लोगों को भी देखने का मौका मिलेगा कि ये एमआईएम पार्टी जो है जो काम के लिए जानी जाती है, चाहे वो हैदराबाद हो, तेलंगाना के भीतर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, तो अलग अलग राज्य में पार्टी जिसके लिए जानी जाती है उस पर खड़ी उतरती है या नहीं, ये लोगों तक संदेश भी जाएगा और लोग देख भी लेंगे। तो ये अपील जो कि राणा रणजीत सिंह, अख्तरुल इमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब और आदिल हसन साहब की तरफ से की जा रही है, लोगों को समझाने में लगे हैं कि हमें इस बार मौका दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से सबों के लिए आवाज बनते हुए नजर आते हैं, चाहे वो मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, जनजाति के लिए, जिन पर जुल्म होता है उन सबों के आवाज बनते हुए संसद के भीतर या सड़कों पर नजर आते हैं। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खूबी को भी बयान की जा रही है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से वो अकेला शेर एक पूरे देश के अलग अलग कोने में जाकर के मजलूमों का जो लड़ाई वो लड़ने का काम किया जा रहा है, जिन पर जुल्म किया जा रहा है उनके लिए लड़ाई लड़ने का जो काम किया जा रहा है एमआईएम पार्टी के सर्वसराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। तो ये तो जनता को तय करना है 13 नवंबर 2024 को कि उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में कौन बेस्ट होगा, लेकिन पार्टी की तरफ से लोगों तक जाना हो रहा है, लोग पार्टी के नेताओं की तरफ से लोगों के घर जाना हो रहा है, लोगों से मीटिंग की जा रही है, वहां के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हो रहा है, क्योंकि पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो मजबूत स्थिति में उस जगह पर हो जाती है, वहां पर पार्टी का दफ्तर खुला जाता है, पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ते हैं, पार्टी से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, पार्टी का नाम जो है अलग अलग जिला के भीतर जाता है। तो ये सारी चीजें होती है पार्टी के चुनाव लड़ने से, पार्टी का चुनाव प्रचार भी हो जाता है। तो ये बिहार के उपचुनाव से खबर निकल कर आ रही है, एक तरफ महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, दूसरी तरफ उपचुनाव जो बिहार के भीतर है, जिसमें 2 सीट ऐसी जहां पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ रही, इमामगंज और बेलागंज से 50-50 का फॉर्मूला अपनाया गया पार्टी की तरफ से। एक जो कि जामिन अली हसन साहब को टिकट दिया गया, एक कंचन पासवान जी को टिकट दिया गया। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसके लिए राजनीति करते हैं, मुसलमानों की सिर्फ राजनीति करते हैं या सबको लेकर के चलने का काम करते। इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद सोच सकते हैं कि 2 सीट में से एक सीट दोनों को दिया गया, हमारे हिंदू भाई को दिया गया है दलित समाज से और एक मुस्लिम भाई को दिया गया है। तो जो भी आगे अपडेट होगा इस चीज को लेकर के, क्योंकि बिहार के जितने भी बड़े दिग्गज नेता वो सभी अपना जी जान लगा चुके हैं इस चुनाव के भीतर, रात दिन को एक कर चुके हैं। राणा रणजीत सिंह, अख्तरुल इमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब झारखंड के भीतर, बिहार के भीतर, तो वो बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत करते हुए अभी नजर आ रहे हैं। किसी न किसी तरीके से हमारे खाते में कुछ सीटें जुड़ जाए तो देखिए वो तो 23 नवंबर को पता चलेगा। आगे जो भी इस चीज को लेकर के अपडेट निकल कर आएगी वो किसी और वीडियो के साथ मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।